अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं मेरी यूट्यूब फैमिली खैरियत से होगी। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। दुआ मांगने पर कभी भी गिव अप मत करें। दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ इंसान की तकदीर बदल देती है। दुआ बंद रास्ते खोल देती है। दुआ एक ना बंद दरवाजे की तरह है। जब हम दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं ना तो खुल ही जाता है। तो दुआ मांगना कभी ना छोड़ें। ये स्टोरी है दारुल इस्लाम की गोल्डन सीरीज़ एक बुक है, उसके अंदर ये वाक़या दर्ज है। एक औरत थी जो रमज़ान के महीने अपने बच्चों को कहती थी कि मेरे साथ दुआ मांगा करो। जब भी मैं दुआ मांगने बैठूं तो मेरे साथ बैठ जाया करो और मेरी दुआ पर आमीन कहा करो। और वो दुआ ये मांगती थी कि अल्लाह ताला हमें अपना घर दे, वो भी नहर के किनारे। और बच्चों से भी कहती तुम भी ये दुआ किया करो और जब भी मैं बैठूं दुआ मांगने तो हमारे साथ दुआ पर आमीन कहा करो। तो उसका इतना यकीन था कि वो नहर के किनारे घर मांगती थी। तो वो जो है ना पूरा रमज़ान यानी 30 रोज़ों में यही दुआ मांगी और फिर शव्वाल के 6 रोज़े उसने रखे और उसमें भी उसने यही दुआ मांगी और इसी तरह से दुआ मांगी कि बच्चों के साथ वो बैठती और बच्चे उसकी दुआओं पे आमीन कहते जब भी वो दुआ मांगती। कुछ वक्त गुजरने के बाद उसके हस्बैंड ने ना उसको कहा कि तुम ये क्या दुआ मांगती रहती हो कि अल्लाह ताला जो है ना तुम्हें घर दें और वो भी नहर के किनारे पर दें। तो उस औरत ने कहा मैं अल्लाह से मांग रही हूँ, वो देने पर कादिर है, मैं जो मांगूँ उसे। तो उसके शौहर मजाक उड़ाया और फिर कहने लगे कि तुम जो मांग रही हो इतनी तो मेरी आमदनी भी नहीं है, मुझे यकीन है अल्लाह ताला। वो औरत कहती कि मुझे यकीन है अल्लाह ताला मेरी दुआओं को कबूल करेगा। जब मैं आसमान और ज़मीन के बादशाह से मांग रही हूँ तो मैं खुलकर ही मांगूंगी और कुछ भी मांग लेती हूँ। अल्लाह ताला बेहिसाब देने वाले हैं। तो उसके मतलब बेबसी मांगना चाहिए ना, उससे बेहिसाब मांगना चाहिए। तो वो रमज़ान और शवान का महीना गुज़र गया। तो उसके बाद उसके शौहर ने ना उसको तंज़ करते हुए कहा तुम्हारी दुआ का क्या हुआ जो तुम मांगा करती थी घर नहर के किनारे पर। तो उसकी बीवी ने जवाब दिया कि तुम मेरी दुआओं को ना बहुत हल्का ले रहे हो। अल्लाह ताला जब मेरी दुआओं को कबूल करेगा ना तो तुम ही होगे जो सबसे ज़्यादा हैरान होगे। फिर अगले दिन जब ना उसका शौहर नमाज़ पढ़ने के लिए गए और मस्जिद से निकल रहे थे नमाज़ पढ़ के, तो वहाँ पर एक शख्स खड़े हुए थे जिन्होंने उन्हें पास बुलाया और साथ अपने ले गए और कहने लगे कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो उनके शौहर ने पूछा कि आप मुझे क्या देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा बहुत बड़ा घर है और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा नवाजा हुआ है, तो मैं सोच रहा था कि अल्लाह के लिए अपना घर, अपना आधा घर आज मस्जिद से जुमे का से नमाज़ पढ़ कर के जो पहले निकलेगा ना तो उसको मैं अपना आधा घर मस्जिद के बगल वाला ना हदिया कर दूँगा। पर उसके शौहर ने ना कहा मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि हम दे सकें कुछ। तो उस शख्स ने कहा कि मुझे ना पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अल्लाह के लिए दे रहा हूँ, हदिया कर रहा हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कि मैं चाह रहा था कि मैं अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से कुछ अल्लाह की राह में दूँ, ठीक है ना। और हम आपसे जो है ना आप ये जो है ना मेरा हदिया कबूल करें। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपसे ये हदिया कबूल कर लेता हूँ, लेकिन इसके बदले मैं आपको कुछ दूँगा। मेरे पास जो भी जमा पूंजी होगी, जो भी जमा किए हुए रुपए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको दूँ ताकि मुझे गिल्ट फील ना हो। तो उसने मतलब जो है ना थोड़ी बहुत जमा पूंजी उसको ना दे दी और घर ले आया। तो जब उसने ये बात अपनी बीवी को बताई ना तो उसकी बीवी ने कहा कि देखो मैं अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे नहर के किनारे एक घर दे दे और अल्लाह ने हमें इतना बड़ा घर दे दिया, वो भी मस्जिद के पास। मैंने तो अल्लाह ताला से नहर के किनारे मांगा था। तो वो एक स्कॉलर्स के पास ना उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी तो कि मतलब नहर अल्लाह ताला ने मेरी आधी दुआ कबूल की। तो एक स्कॉलर के पास गए और जाकर सब बात बताई कि मेरी आधी दुआ कबूल हुई है, लेकिन मैं तो अल्लाह ताला से जो है कहती थी कि मुझे नहर के किनारे पर एक घर दे। तो अल्लाह ने
تب تو اللہ نے گھر تو مطلب مل گیا نا، مگر نہر نہیں ہے۔ تو اس پر اس اسکالر نے پوچھا کہ تمہارے گھر کے پاس کیا چیز ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرے گھر کے پاس ایک مسجد ہے۔ تو اس عالم صاحب نے نا اس کو بتایا کہ یہی تو تمہاری دعا کا جواب ہے، دعا کا جواب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا، کیونکہ دیکھو جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم 5 وقت وضو کرتے ہیں، تو ایسے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہر تو نہیں دی لیکن گھر کے پاس ایک مسجد دے دی، جو کہ نہر سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور نہر ہی مطلب وہ چیز ہے جس میں انسان 5 وقت وضو کرتا ہے، اور جب انسان 5 وقت وضو کرتا ہے تو اس کے کیا ہوتا ہے، سارا میل دھل جاتا ہے نا، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسے انسان نہر سے ہوتا ہے کہ نہر سے بھی جو ہے نا انسان کیا کرتا ہے، وضو کرتا ہے، پانی پیتا ہے تو اسے حیری پہنچتی ہے۔ تو جس طرح سے نہر میں پانی گزرتا ہے اور وہ لوگ وہاں سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، بھرتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، اسی طرح اللہ نے ان کو گھر کے پاس ایک مسجد دی، اس کو جس میں سے وہ 5 وقت جا کر نماز پڑھتے تھے، اور سب بچے اور اس کا والد یعنی کہ ان کے والد بھی، اور وہ وہاں وضو کرتے اور اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگتے تو بے حساب مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تو اس عورت نے اللہ تعالیٰ سے بے حساب مانگا، اللہ کی شان کے مطابق مانگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کو بھی اللہ تعالیٰ سے بے حساب مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بے حساب دینے والے ہیں، وہ بادشاہ ہیں آسمانوں اور زمینوں کے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کھل کر مانگا کرے، دعائیں جو ہیں نا وہ بند راستوں کو بھی کھول دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے، اور میری بھی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول اور منظور فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔